7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास के हमले के बाद से ही वहां जंग जारी है। फिलिस्तीन और इजराइल के बीच जंग के 30 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन ये जंग खत्म होते नहीं दिख रहा है। इस जंग में कई अरब देश भी धीरे धीरे अब शामिल हो रहे हैं। इजराइल की ओर से गाजा पर लगातार हमले किए जा रहे हैं, जिसका विरोध कई देश कर चुके हैं। इसके बावजूद भी अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है और गाजा पर इजरायली हमले में अमेरिका ने किसी भी तरह की दखलंदाजी से इनकार कर दिया है और इसे इजराइल का रक्षा का अधिकार बताया है। इसके अलावा अमेरिकी संसद के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने इजराइल को सैन्य सहूलियत देने के लिए $14.5 अरब के प्रस्ताव को मंजूरी भी दे दी है। यही नहीं, पिछले दिनों यूएनएससी में अमेरिका ने इजराइल के समर्थन में अपने वीटो का इस्तेमाल किया है। करीब 1948 के बाद 50 बार अमेरिका यूएनएससी में अपने वीटो का इस्तेमाल इजराइल के समर्थन में किया है। ऐसे में अब सवाल ये है कि जो अमेरिका बिना फायदे का किसी देश से दोस्ती तक नहीं करता है, आखिर वो इजराइल के लिए इतना क्यों कर रहा है। तो आइए जानते हैं इन्हीं सभी सवालों के जवाब इस रिपोर्ट में। कैसी है इजराइल की विदेश नीति। इजराइल की स्थापना साल 1948 में हुई थी। इसकी स्थापना के 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि अरब देशों ने उस पर आक्रमण कर दिया था, लेकिन इजराइल इन देशों को एक साथ हराने में सफल रहा। इस हमले से इजराइल को समझ आ गया था कि यदि हमें अस्तित्व में रहना है तो बाकी देशों के साथ अच्छे संबंध रखने होंगे। साल 1949 में इजरायली पीएम डेविड बेन गुरियन ने इजरायली विदेश नीति को मजबूत करने के लिए 5 सिद्धांतों को अपनाया। उनमें से प्रमुख रूप से सभी शांति प्रिय देशों के साथ, संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ, सोवियत संघ, सोशलिस्ट रिपब्लिक जैसे देशों से अच्छे संबंध स्थापित करना शामिल था। इसी को ध्यान में रखते हुए इजराइल ने चीन, भारत के साथ व्यावसायिक संबंध स्थापित करने शुरू किए, तो वहीं दूसरी ओर रूस और जर्मनी के साथ रक्षा सौदा भी करना शुरू कर दिया और उसने यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया। यही नहीं, इजराइल ने एक खास रणनीति के तहत मिस्र और संयुक्त अरब अमीरात जैसे पूर्व विरोधियों के साथ भी इसके संबंध सामान्य होने लगे। लेकिन इजराइल ने इन देशों के अलावा सबसे ज्यादा महत्व ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका के साथ अपने संबंधों को दिया और ये देश भी इजराइल के साथ हमेशा खड़े नजर आए। सुएज नहर पर कब्जा कर इजराइल ने मजबूत होने का संदेश दिया। साल 1956 में जब सुएज नहर को लेकर विवाद हुआ तो ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल ने मिलकर मिस्र पर हमला करने की योजना बनाई, लेकिन इजराइल ने 2 दिन पहले ही हमला कर दिया और नहर पर कब्जा कर लिया। लेकिन इस दौरान अमेरिका के हस्तक्षेप के बाद इजराइल को इसे छोड़ना पड़ा, लेकिन इससे ब्रिटेन काफी कमजोर हो गया, जिसकी वजह से इजराइल भी धीरे धीरे अमेरिका के करीब जाने लगा। लेकिन तब भी अमेरिका और इजराइल के बीच संबंध बहुत मजबूत स्थिति में नहीं थे। इसे तब तक तो सोवियत संघ के करीब माना जाता था। 1956 के इस जंग के पहले तक इजराइल अस्तित्व को लेकर बहुत ज्यादा देशों में स्वीकार्यता नहीं थी, लेकिन इस जंग के बाद इजराइल ने सबको अपनी तरफ आकर्षित किया। अमेरिका इजराइल संबंधों का एक संक्षिप्त इतिहास। अमेरिका ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यहूदियों के लिए अलग देश बनाए जाने का समर्थन किया था और जब इजराइल के रूप में देश का गठन हुआ तो मात्र 11 मिनट में ही उसने इजराइल को मान्यता दे दी। लेकिन इजराइल की शुरुआती दशकों में अमेरिका और इजराइल के बीच संबंध बहुत मजबूत नहीं रहे, जितने कि साल 1962 के बाद हुए। साल 1962 में अमेरिकन राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने इजराइल को शांतिपूर्वक अस्तित्व के अधिकार का समर्थन किया था। इस बीच साल 1967 में इजराइल अरब देशों को एक साथ हरा दिया। इजराइल ने ऐसा बिना किसी बाहरी देश के मदद से किया। इससे अलग जिन 2 देशों मिस्र और जॉर्डन को हराया था वो दोनों देश सोवियत संघ के सहयोगी थे। अमेरिका उस दौरान वियतनाम के जंग में व्यस्त था और उसके पास इतने संसाधन नहीं थे कि अरब में चल रहे इस युद्ध में वो शामिल हो सके। अमेरिका को डर था कि अरब यदि यह जंग जीतता है तो वह सोवियत संघ के साथ चला जाएगा, लेकिन इजराइल ने अरब देशों को हराकर ऐसा करने से रोक दिया। ऐसे में अमेरिका को समझ आ गया कि इजराइल की मदद से ही एशिया में फैल रहे सोवियत संघ को रोका जा सकता है। इसके बाद अमेरिका को इजराइल के ताकत का अंदाजा लगा और उसने इजराइल के साथ अपने रिश्ते मजबूत करने शुरू कर दिए। कैसे मजबूत हुए इजराइल और अमेरिका के संबंध। अमेरिका को 1967 के युद्ध के बाद यह समझ आ गया था कि अरब देशों को सोवियत संघ से दूर रखना है तो इजराइल को वहां मजबूत और स्थायी स्थिति में लाना होगा। इसे ध्यान में रखते हुए अमेरिका ने इजराइल को हथियार बेचना, कम दरों पर लोन देना, हथियारों पर इजराइल के साथ मिलकर रिसर्च करना शुरू किया। इससे इजराइल को विकसित होने में मदद मिली और इजराइल को अरब देशों को काउंटर करने के लिए एक सच्चा साथी मिला। साल 1999 में जब अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन बने तो उन्होंने इजराइल और अरब देशों में स्थायी शांति का बढ़ावा देने के लिए अरबों डॉलर के सैन्य सहायता देने के लिए एक मसौदे पर हस्ताक्षर किया। इन्हीं पैसों की मदद से इजराइल ने आयरन डोम जैसी तकनीक का इजाद किया जो उसे बाहरी हमलों से सुरक्षित रखता है। साल 2019 में हुए एक समझौते के तहत अमेरिका हर साल इजराइल को करीब $3.8 बिलियन सैन्य सहायता देता है, जो कि साल 2022 में इजराइल के सैन्य बजट का 16% है। इजराइल ने सैन्य के मामले में अपने आप को कुछ इस तरह मजबूत किया है कि अब धीरे धीरे अमेरिका भी उसकी तकनीकी पर निर्भर होने लगा है।
द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से इजराइल को अमेरिका ने 158 बिलियन डॉलर की मदद की है। अमेरिका हर साल इजराइल को 3.8 बिलियन डॉलर की सैन्य सहायता देता है। इन दोनों देशों के बीच करीब 50 अरब डॉलर का व्यापार हर साल होता है। यूएनएससी में इजराइल के समर्थन में करीब 50 से अधिक बार वीटो कर चुका है अमेरिका। अमेरिकी राजनीति में यहूदियों का अहम रोल। अमेरिका में यहूदी और इंजिली ईसाई दो शक्तिशाली राजनीतिक रूप से सक्रिय समूह हैं। इन समूहों का दोनों पार्टियों डेमोक्रेट और रिपब्लिकन में अच्छी पकड़ है और राष्ट्रपति चुनाव में अहम भूमिका भी निभाते हैं और ये समूह इजराइल का खुला समर्थन करते हैं, जिसकी वजह से जो भी अमेरिका की गद्दी पर होता है उसका झुकाव भी इजराइल की तरफ देखने को मिलता है। इसके अलावा लंदन रिव्यू ऑफ बुक्स में छपी एक निबंध द इजरायली लॉबी के अनुसार अमेरिका में एक ऐसी शक्तिशाली लॉबी काम करती है जो इजराइल का समर्थन करती है और इसके खिलाफ बोलने वाले आवाजों को दबाने का काम करती है और इसका असर अमेरिकी प्रशासन में भी है जो इजराइल के समर्थन में नीति बनाने में मदद करती है। इन्हीं सब वजहों की वजह से अमेरिका इजराइल के बेहद करीब है। तो ये थी अमेरिका और इजराइल के रिश्ते से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।